Hello everyone, welcome to my YouTube channel Excel VBA Expert. In today's video we are going to create a Excel VBA user form. Okay, तो आज की वीडियो में हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे. Let me show you that project. So ये जो प्रोजेक्ट है if I will click on this run, तो आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने एक क्या कर रखा है, एक डैशबोर्ड बना रखा है. करेक्ट. तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमने क्या करा, सिंपल सा एक डेटा पॉपुलेट करा रखा है एक लिस्ट बॉक्स के अंदर. और इसके अंदर जो भी, और यहाँ पे अगर आप फीचर्स देखो तो सिलेक्ट हेडर, इट मीन्स कि आप हेडर जैसे ही सिलेक्ट करोगे, आप उस हेडर के अंदर कोई भी अगर एम्प्लॉय स्पेसिफिक एम्प्लॉय आईडी फिल्टर आउट करनी है, आप उसको उसके इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यू कैन एंटर एंड आफ्टर दैट यू कैन क्लिक ऑन दिस फिल्टर. बट अभी तक ये फीचर अभी इसके अंदर कोई कोडिंग नहीं हो रखी है. फर्स्ट वर्जन में हम इसको दो वर्जन में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट वर्जन में क्या करना है, हम इसको रेडी करेंगे और बेसिक कोडिंग करेंगे. राइट. जो इसके अंदर जो अदर फीचर जैसे फिल्टर डेटा, शॉर्टिंग, डिलीट, एक्सपोर्ट, सेंड मेल और एक्सपोर्ट टू डेटा इनटू द एक्सेल, राइट, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वाले वर्जन में करेंगे. इस वर्जन में अभी हमें करना क्या है, इसके अंदर इसको रेडी करना है और बेसिक कोडिंग करेंगे. राइट. सो लेट्स स्टार्ट टू डू इट. ऑल्ट F11 करते हैं. इसके अंदर मुझे क्या करना है, ऑल्ट आई यू करके एक नया फॉर्म मैंने क्रिएट कर दिया एंड आफ्टर दैट इसको मैं रिसाइज कर लूँगा एंड इसका जो कैप्शन ऊपर दिख रहा है आपको यूज़र फॉर्म का, इसको मैं हटा दूंगा. राइट. इसको मैं कर दूंगा ब्लैंक. ब्लैंक करने के बाद व्हाट आई कैन डू कि लेबल के बाद इसको आप इंसर्ट कर लो आप ऐसे, और इसको आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो. जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सेल VBA एक्सपोर्ट वर्जन 1.1 फॉर एग्जांपल. ओके, एंड एनीथिंग यू कैन राइट, मतलब जो भी आपको लिखना है और जिस जिस चीज़ के लिए भी ये प्रोजेक्ट आप क्रिएट करो यू कैन डू इट. तो यहाँ पे इसका हम फॉन्ट साइज को थोड़ा हम एडजस्ट करेंगे, बोल्ड कर देंगे, 16 कर देंगे एंड ओके. इसके जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट इसको हम कर देंगे सेंटर. ऑलराइट. सेंटर करने के बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर भी हम इसका थोड़ा सा चेंज करेंगे. ऑलराइट. तो बैकग्राउंड के लिए हम ये ले लेंगे ड्रॉप डाउन में और इसको हम थोड़ा ये कर देंगे. नाउ इट सीम्स वेरी गुड. एक लेबल और लेते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख देंगे लेबल में एक्सेल VBA फॉर एग्जांपल. ओके, एक्सेल VBA और इसका बैकग्राउंड कलर हम हटा देंगे और इसको हम बोल्ड कर देंगे. राइट. एंड व्हाट वी नीड टू डू, वी विल डू इट बोल्ड. और इसकी जो अलाइनमेंट है इसको हम कर देंगे राइट में. ओके. इसके अंदर ऑल राइट, लेट्स डू इट राइट. आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया. अगर स्टिल इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग तो आप मुझे कमेंट करना, देन आई विल एक्सप्लेन इट. तो इसके अंदर हम कुछ ज़्यादा नहीं करें, कोडिंग के अंदर हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, बट डिज़ाइनिंग यू कैन डू ऑल्सो बाई योर सेल्फ. हम कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, वो मैंने आपको बता दिया है. तो इसके लिए एक लेबल, इसी लेबल को हम यूज़ में ले लेंगे, कॉपी एंड पेस्ट. तो यहाँ पे हम इसको दे देंगे सिलेक्ट हेडर. ओके, क्या कर देंगे इसको, सिलेक्ट हेडर. इसको कर देंगे सिलेक्ट हेडर. सिलेक्ट हेडर, इसके अलाइनमेंट हम कर देंगे सेंटर. इसकी जो अलाइनमेंट है, टेक्स्ट अलाइनमेंट, इसको कर देंगे सेंटर. सेंटर करने के बाद व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स हमें इंसर्ट करना है, तो कॉम्बो बॉक्स के लिए हम ये कॉम्बो बॉक्स ले लेंगे और कॉम्बो बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे. राइट. इसका आप फॉन्ट साइज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट फॉन्ट साइज लेट्स क्लिक हियर और बोल्ड एंड 10 कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग. राइट. वी कैन ऑल्सो चेंज इट लेटर ऑन. अब यहाँ पे सिलेक्ट हेडर करने के बाद हमें उसके अंदर क्या फिल्टर आउट करना है, वो वैल्यू हमें टेक्स्ट बॉक्स में डालनी है. तो टेक्स्ट बॉक्स भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे और इसका भी फॉन्ट साइज हम एडजस्ट कर देंगे. इसको भी हम सेम कर देते हैं, बोल्ड और 10. ओके, और ओके करते हैं. जो भी आप फॉन्ट साइज आप करते हो तो ऑलवेज यू शुड ट्राई कि सब चीज़ों का जो फॉन्ट है वो सेम रहे. ठीक है. एक कमांड बटन लेते हैं. कमांड बटन के अंदर व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू यू नो यहाँ पे वो लिखनी है, हमें कोडिंग लिखनी है सो दैट कि जो भी वैल्यू हम डाल रहे हैं वो फिल्टर आउट हो सके. राइट. तो यहाँ लिखना फिल्टर डेटा और इसका कंट्रोल टिप टेक्स्ट भी हमें करना पड़ेगा. राइट. तो यहाँ पे आपको कंट्रोल टिप टेक्स्ट दिखेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो फिल्टर डेटा. ऑल राइट, फिल्टर डेटा. और इसका जो कलर है, कलर हम चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इसका मैं कलर ब्लू कर दे रहा हूँ. और इसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट को भी हम इसको बोल्ड कर देंगे. ऑल राइट, इसको बोल्ड कर देते हैं यहाँ से, बोल्ड और 9 कर देंगे और ओके कर देंगे. ग्रेट. ऑलराइट. तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अब शॉर्टिंग के लिए हमें दो कमांड बटन लेने हैं, तो इसको शॉर्टिंग के लिए छोटे छोटे कमांड बटन बना लेंगे यहाँ पे. तो इसको A to Z करना है हमें, A to Z, और इसको बोल्ड कर देंगे हम, बोल्ड एंड क्लिक ऑन ओके.
एंड वी कैन ऑल्सो इंक्रीज द विड्थ, इसकी विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज करके इसका कलर भी हम बैकग्राउंड में चेंज कर देंगे। इसका जो कलर है इसका बैकग्राउंड हम कर देंगे डार्क येलो फॉर एग्जांपल दिस वन। ऑलराइट, और इसको इसका जो फॉन्ट कलर है इसको हम कर देंगे वाइट, वाइट कर देते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। व्हाट इज दिस, व्हाई दिस कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा, कॉपी पेस्ट, यस यहाँ पे हुआ है। इसको हम कर देंगे Z2A, क्या कर देंगे इसको Z2A। अब इसका हमें कंट्रोल टिप टेक्स्ट भी हमें चेंज करना है, राइट। इसको एडजस्ट करके बिल्कुल साइड में ले आते हैं, एक इधर और एक इधर, और बहुत सारी कॉपी पेस्ट कर देते हैं हमने इसलिए, यू सी Z2A। इसी को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, और इसका जो हेडर है इसके बगल में इसको हम दे देते हैं शॉर्ट डेटा, शॉर्टिंग, शॉर्टिंग। ओके, इसका सही से हमने लिखा नहीं, शॉर्टिंग, शॉर्टिंग कर दी। ठीक है, इसको अलाइन कर देंगे सेंटर में, इसको कर दिया हमने सेंटर में अलाइन। ऑलराइट, अब इसके अंदर हमने देखो बहुत बेसिक तरीके से हमने क्या करा है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा है, इसकी शॉर्टिंग कर दी। बट नेक्स्ट वी नीड टू डू, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें डिलीट एक्सपोर्ट टू PDF इनका भी हमें वो करना है, बटन क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे, इसी फिल्टर वाले डेटा को हम कॉपी करेंगे, इसका माउस आइकन भी चेंज कर लेते हैं साथ ही साथ, राइट। तो माउस आइकन को यहाँ पे माउस आइकन पे इस पर क्लिक करना है। इसका पाथ मैंने ऑलरेडी आपको बताया प्रीवियस वाली वीडियोस में, आप एक बार प्लीज़ उसको देख लेना, राइट, व्हाट इज़ द पाथ। तो हम ये वाला आइकन, माउस आइकन चूज़ करके इसको हम कर देंगे कस्टम। ठीक है, वॉइस पॉइंटर हम कर देंगे 99 जो कि हमारा कस्टम है। ऑलराइट, इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा रहेगा सिंपल डिलीट रिकॉर्ड के लिए, एक रहेगा एक्सपोर्ट PDF के लिए। ऑलराइट, और दूसरा रहेगा हमारा एक्सपोर्ट मेल के लिए रहेगा, और एक्सपोर्ट डेटा इनटू द एक्सेल के लिए रहेगा एक, और एक रहेगा हमारा डेटा वॉल्यूम के लिए, राइट। डेटा वॉल्यूम के लिए इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, और इसका यहाँ पे नाम रीनेम कर देंगे हम डेटा वॉल्यूम। ठीक है, डेटा वॉल्यूम कर देंगे, और इसको राइट साइड में हम एडजस्ट कर लेंगे कहीं, राइट। और जो हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया था इसी को कॉपी और पेस्ट कर लेंगे, जो भी वॉल्यूम रहेगा डेटा को वो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमारा डिस्प्ले होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करके व्हाट वी कैन डू, वी कैन एडजस्ट हियर। ऑलराइट, और इसके अलावा हम बहुत सारे फीचर और भी ऐड कर सकते हैं। तो फिल्टर डेटा का हम कंट्रोल टिप टेक्स्ट भी चेंज करेंगे, तो इसको हम कर देंगे डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस। ऑलराइट, और इसका जो कैप्शन है, कैप्शन हम कर देंगे चेंज डिलीट रिकॉर्ड, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम कर देंगे रेड। ठीक है, अब इसके बाद है फिल्टर डेटा इनटू द PDF, तो इसको भी हम कैप्शन हम करेंगे एक्सपोर्ट डेटा, सॉरी एक्सपोर्ट टू PDF, सिंपल एक्सपोर्ट टू PDF। ऑलराइट, इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम कर देंगे ऑरेंज। ऑलराइट, और इसका जो कंट्रोल टिप टेक्स्ट है इसको भी हम कर देंगे, ऊपर वाले कैप्शन ही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी एंड कंट्रोल टिप टेक्स्ट में भी हम वही चीज़ असाइन कर देंगे, पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ तक हम बहुत अच्छे से हमने कर लिया है। नेक्स्ट हमें करना है फिल्टर डेटा, इसको हम करना है मेल। तो मेल के लिए इसको हम लिख देंगे सिंपल मेल, और यहाँ पे जो कंट्रोल टिप टेक्स्ट है इसको भी हम कर देंगे सेंड ऑन मेल। ठीक है, सेंड ऑन मेल कर दिया, इसको हम ब्लू रहने देंगे, फिल्टर नहीं। अब एक्सपोर्ट डेटा इनटू एक्सेल, तो इसके लिए हमें करना है एक्सपोर्ट डेटा ओनली, राइट। और कंट्रोल टिप टेक्स्ट में हम पूरा लिख देंगे एक्सपोर्ट डेटा इनटू एक्सेल। ऑलराइट, दैट इज व्हाट वी हैव डन। और बैकग्राउंड कलर भी हमें करना है चेंज, इसको कर देंगे ग्रीन। दैट्स इट, ये आप देख सकते हो कि इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो लेट्स सी सारी चीज़ें हमारी सेट हैं या नहीं है। फिल्टर डेटा ग्रेट, एक्सपोर्ट डेटा इनटू एक्सेल ग्रेट, मेल, एक्सपोर्ट टू PDF, डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस, A to Z। यस, अभी हमने A to Z ये वाला हमने नहीं करा शॉर्टिंग के लिए, तो इसको भी हम कर देंगे
A to Z है, और कंट्रोल टेक्स्ट में हम दे देते हैं शॉर्ट डेटा A to Z, ओके। और माउस आइकन भी हमें इसको मैनुअल करना पड़ेगा, तो माउस आइकन के लिए सिंपल सेकंड वाला जो हमने सभी में अप्लाई कर रखा है, और जो ये माउस पॉइंटर इसको हम कस्टम करेंगे 90, राइट। और सेम विद ZA के लिए भी, तो इसको हम कर देंगे माउस आइकन में सेकंड, ओके। कंट्रोल टिप टेक्स्ट में भी हमें चेंज करना है, बट माउस पॉइंटर को हम 99 कर देंगे यहाँ पे, ऑलराइट 99। और कंट्रोल टिप टेक्स्ट में कर देंगे शॉर्ट डेटा टू Z to A, ऑलराइट। नाउ लेट्स चेक इट कि इज़ इट वर्किंग और नॉट। जैसे हमने यहाँ पे करा, तो ये है A to Z to A, एक्सपोर्ट डेटा, डिलीट रिकॉर्ड्स, एवरीथिंग इज सेट हियर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो एवरीथिंग इज वर्किंग वेरी वेरी गुड, राइट। बट अब है इसके अंदर हमें एक चीज़ और ऐड करनी है, जो कि हमारा है लिस्ट बॉक्स। तो लिस्ट बॉक्स के लिए अगर आप देखोगे तो टूल बॉक्स के अंदर आपके पास ये लिस्ट बॉक्स भी रहेगा। तो लिस्ट बॉक्स को हम सिलेक्ट करते हैं और इसको इंसर्ट कर लेंगे इतना, ठीक है। थोड़ा सा इसको हमें छोटा करना पड़ेगा, छोटा कर देते हैं, ग्रेट। नाउ इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अंदर अब हम बेसिक कोडिंग करनी है। तो बेसिक कोडिंग के लिए पहला करना है, यहाँ पे एक कॉम्बो बॉक्स में सारे हेडर को असाइन कर देंगे। सारे हेडर का है हमारे ये हैं। फिर फ्यूचर में ये हेडर भी इंक्रीज हो सकता है, तो हमें कंप्लीटली डायनेमिक बनाना है। तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे यूज़र फॉर्म में, और इसको हम एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट के अंदर हम यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। एक शीट के लिए करेंगे वेरिएबल डिक्लेयर, dim sh एज अ वर्कशीट, k एज अ इंटीजर, और एक हेडर के लिए हेडर एज अ वेरिएंट, ग्रेट। तो सेट sh की शीट में हमारा डेटा पड़ा है, वो शीट का नाम दिस वर्कबुक डॉट शीट्स, शीट का नाम क्या है, शीट 1, ठीक है, शीट 1 दे दिया। इसके अंदर हमें करना है एक लूप चलाना है हेडर पे, 4k2 कहाँ तक है, वर्कशीट डॉट काउंट है हमारा। यहाँ पे डायनेमिक ये नंबर रहेगा, एंड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम करेंगे sh डॉट रेंज a1 डॉट एंटायर रो, दैट्स इट। और यहाँ पे करेंगे विद मी डॉट कॉमो बॉक्स 1 डॉट एड आइटम में कर देंगे sh सेल्स, रो नंबर तो हमारा रहेगा 1, कॉलम नंबर हमारा चेंज होगा, डॉट वैल्यू, एंड विथ नेक्स्ट के। नाउ लेट्स टेस्ट इट। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यू सी कि यहाँ पे मेरा ड्रॉप डाउन में सारे नेम आ गए, ठीक है। पहली चीज़ हमने कर ली। दूसरी चीज़ आज हमें करनी है कि इसके अंदर जो ये डेटा है ना, इसको पॉपुलेट कराना है, दैट्स इट। और इसके अलावा जितने भी फीचर हैं वो नेक्स्ट वर्जन में करेंगे, ठीक है। तो एक बार में ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो माइट विल गेट लिटिल बोर, और शायद समझ में भी ना आए। तो हमें करना क्या है, इसके अंदर एक और इसी के अंदर कोडिंग करनी है। किसके लिए कोडिंग करनी है, डेटा पॉपुलेट कराना। तो यहाँ लिखना है विद मी लिस्ट बॉक्स एंड विद, तो यहाँ पे करना है कॉलम्स काउंट कितना है, हमने ये फंक्शन लगा रखा है, इस फंक्शन को ही हम कर लेंगे कॉपी, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो नंबर ऑफ कॉलम्स के काउंट यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। तो एक और यहाँ पे करना है डॉट कॉलम्स हेड, यस हेड है, तो इसको हम फॉल्स कर देते हैं अभी। डॉट कॉलम्स विड्थ के लिए हमें यहाँ पे एक लूप चलाना है 4k, ठीक है, 1 से लेके यहाँ तक जो हमने फंक्शन बनाया है वहाँ तक चलाना है, जहाँ तक हमारे पास हेडर है। हमें सबकी विड्थ डिफाइन करनी है, तो हेडर की विड्थ करेंगे 70, ठीक है। और एक हेडर 70 हेडर प्लस 70, ठीक है, नेक्स्ट के। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हमें करना है डॉट कॉलम्स विड्थ में हम कर देंगे इसको, ठीक है। ये हेडर जो हमने हेडर के अंदर जो चीज़ भी हमने जितनी भी विड्थ हमने डिफाइन करी है वो सारा हमारे पास कॉन्केटिनेट होके इसके अंदर हमने स्टोर करा लिया। अगर मैं इसको रन करता हूँ F5, यू गाइज विल सी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो आई थिंक इट इज़ हैंग्ड, ओके, इट इज़ कमिंग। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू हियर, वी नीड टू let me run it. Still it's running, I think I stopped it. Okay, let's run it. Now you see nothing is coming so far, but yes, we will be able to see the data. So what we can do here, so let me see the coding what I have done wrong. So still we have not assigned, यहाँ पे हमने एक कोडिंग नहीं करी, क्योंकि हमें इसके अंदर डेटा भी असाइन करना है। तो रो सोर्स करना है डॉट रो सोर्स, यू कैन सी हियर, ठीक है। एंड यहाँ पे करना है sh डॉट रेंज A1 से लेके हमें डेटा करना है, कहाँ तक करना है, यहाँ करना है हमें sh डॉट सेल्स
एंड रो नंबर, तो रो नंबर हमें यहाँ पे लास्ट रो नंबर देना है, तो लास्ट रो नंबर के लिए वर्कशीट and not worksheet sh.cells, or you also can write like this a1 dot and excel down dot row, that is the row number that we have captured. Okay, what is the last row number, and after that we need to do sh dot, from the a1 we can start, a1 dot and excel to right dot column. Okay, dot address. Okay, address we can do. If I would put, still we are not getting any data so far. Okay, okay, we need to check it. Let's assign the normal data so far. Okay, ss dot range a1 to कहाँ तक है, a1 से लेके हमारा h12, तो h12 तक हमने कर दिया रो सोर्स एंड असाइन इट. I think the error we are getting in the header, I believe. So address, you guys can see right. तो हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे अभी स्टैटिक कर रखा है, इसके अंदर हमारा कुछ भी डायनेमिक नहीं है. अगर आप देखोगे then we have not done anything dynamic here because address we have chosen. Still what we need to do, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो the h12, that is what I have written very static here, right. That is what we need to make here dynamic. So हमने क्या करा, इसके अंदर हमने वैल्यू असाइन करी जो हमने फर्स्ट वर्जन में करना है, और डेटा पॉपुलेट करा लिया. अब डायनेमिक तरीके से कैसे पॉपुलेट कराना है, ठीक है, डायनेमिक तरीके से ये जो डायनेमिक लाइन है इसको कैसे करना है, दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन हियर. तो लेट्स ट्राई कि हम कैसे कर सकते हैं. हमने यहाँ पे एच कर दिया, राइट. एच करने के बाद व्हाट वी नीड टू डू, एक तो हम ये कर सकते हैं sh.cells range. Here we need to put the last row number sh cells. Okay, and range a1 dot and excel down dot row sh dot range a1 dot and excel to right dot column. It should work. Okay, so let's run it, F5. So worksheet function is okay. Method range of object, okay, I understood. All right, so what we can do here, we can write simply h12. So you will be able to see dot address, right. So we are able to see our data, right. What we can do, simple. So simply we have one more option, इसको हम हटा के ये कर सकते हैं, range a1 dot current region dot offset 1,0 address. Okay, F5 यू कैन सी. बट अभी देखोगे तो हेडर नहीं आ रहा. इससे क्या होगा, करंट रीजन मतलब पूरा जो भी डेटा है, कंट्रोल है, जितना भी डेटा उसको मिलेगा वो सारा चीज़ वहाँ पे इंक्लूड कर देगा. इसको मैं ट्रू करूँगा तो यू विल बी एबल टू सी द हेडर ऑल्सो. यहाँ पे हमारे पास हेडर भी आ गया. तो हमने क्या करा, यहाँ हमने बहुत कंप्लीटली डायनेमिक तरीके से हमने एक छोटी सी लाइन लिखी, sh डॉट रेंज a1 डॉट करंट रीजन डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट एड्रेस. इससे क्या होगा, जितना भी डेटा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो सारा ऑटोमेटिकली हर एवरी टाइम जैसे जैसे हम इसको रन करेंगे ये कैप्चर हो जाएगा. ठीक है, तो इसके अंदर हमने करा यूज़ किसके लिए, हेडर को असाइन करने के लिए इस कॉम्बो बॉक्स में, और ये हमने यूज़ करा है लिस्ट बॉक्स में डेटा को पॉपुलेट कराने के लिए डायनेमिक तरीके से, राइट. अगर मेरा डेटा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एनीथिंग इज हैपनिंग, all the things will reflect in our the form that we have created right now. Okay, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, यू सी इट इज़ वर्किंग. बट जो रेस्ट फीचर हैं, फिल्टर डेटा, डिलीट रिकॉर्ड, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ मेल, एक्सपोर्ट डेटा इनटू द एक्सेल, these are the things we will be doing in the next video. Okay, so I hope guys you have liked the video and I would give you this form. Okay, but in the next video, इस वीडियो में तो आप इसको देख के इसको डेकोरेट कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ ज़्यादा करा नहीं. इसके अंदर हमने सिर्फ फॉर्म डिज़ाइन करा और बेसिक लेवल की कोडिंग करी है. जो एडवांस लेवल की कोडिंग होगी, फिल्टर कैसे करें, शॉर्टिंग कैसे करें, रिकॉर्ड्स को कैसे डिलीट करें, पीडीएफ में कैसे एक्सपोर्ट करें, मेल पे कैसे भेजें, वॉल्यूम क्या है डेटा का जो हम इस करेंटली लिस्ट के अंदर डिस्प्ले है, उसका क्या वॉल्यूम है, कितने नंबर ऑफ रोज हैं उसके अंदर, वो सारी चीज़ें हम
करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो एडवांस लेवल की कोडिंग हुई, उसको हम बहुत अच्छे से धीरे धीरे अच्छे से समझ के करेंगे, राइट। तो you know in this video we have learned that how we can create and how we can design the basic form, okay। और सारी चीज़ें हमने इसको अच्छे से डिज़ाइन कर लिए, क्या क्या फीचर इसके अंदर देने हैं वो भी हमने कर लिया, बट वी हैव नॉट रिटन द कोड सो फार, ठीक है। तो उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसको आप यू प्रिपेयर द फॉर्म, ओके, इन योर लैपटॉप एंड ओके इन नेक्स्ट वीडियो व्हेन आई विल एक्सप्लोर एंड आई विल टेल यू द कोडिंग, फिर उसके अकॉर्डिंग दैट यू कैन ऑल्सो डू इट, okay। So thank you so much everyone for watching this video, okay। Let's meet in the next video with the not a new topic but with the coding and with the things that we will be will which is very important, for this project. That is what we will be doing in the next video. So we will be meeting in the next video, okay, with the code and with a lot of excitement, okay। So thank you so much everyone for watching this video, okay। Thank you very much. Bye bye, take care.